बचपन से सुना है या बाद में भी सुना कि नहीं, बचपन में नहीं, बाद में हमने सुना कि ये मूर्ति पूजा जो है ये प्राथमिक सीढ़ी है, प्रारंभिक एक स्थान है, उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना चाहिए उसको छोड़ करके। तो अभी भी हम उसको जीवन भर ढोते रहते हैं, कोई जीवन में भी फ़र्क नहीं आ रहा है। जब हमें बोध हो गया तो हमें बच्चों को तो जो आगे की चीज़ें हैं उसको बतानी चाहिए। क्यों बतानी चाहिए? आपने पीएचडी कर ली तो आपका बच्चा पैदा होगा तो सीधे उसे पीएचडी कराएंगे? बच्चे को तो पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ना, पहली दूसरी तीसरी कक्षा। मूर्ति पूजा आरंभिक चरण हो सकता है, पर उस आरंभिक चरण से वही आगे बढ़े ना जिसने आरंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। मूर्ति पूजा से आगे बढ़ जाने का अधिकार सबको थोड़े ही होता है कि जिसको देखो वही ये कहना शुरू कर दे कि हम मूर्ति में विश्वास नहीं करते। 99% लोगों के लिए साधना के 99% काल तक मूर्त का ही पूजन करना आवश्यक है। आपने सुन लिया कि मूर्ति अमूर्त का द्वार है और एक बिंदु आता है जिसके बाद मूर्ति आवश्यक नहीं रह जाती, और ये सुनकर के आपने सोच लिया कि अब मेरे लिए भी मूर्ति आवश्यक नहीं है। मैं कह रहा हूं 99% लोगों के लिए साधना के 99% काल तक मूर्ति आवश्यक है। वो बिरले होते हैं जो मूर्ति से उत्तीर्ण होकर के फिर निराकार में, अमूर्त में प्रवेश कर सकते हैं। बाकियों को तो मूर्ति चाहिए ही। आप छोटे बच्चे को क्या निराकार ब्रह्म से परिचित कराओगे? वहां तो मूर्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा ना। और ये तो छोड़ो कि छोटे बच्चे को मूर्ति की जरूरत है, 99% वयस्कों को भी मूर्ति की पूरी पूरी जरूरत है। तो कोई भी जल्दी से ये आग्रह, ये दावा कर ही न दे कि मुझे मूर्ति नहीं चाहिए। सबको चाहिए। कोई बिरला ही होता है जो अमूर्त में प्रवेश का अधिकारी बनता है। रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा प्रबल आध्यात्मिक प्रतिभा तो नहीं होगी आप में। और जीवन भर मूर्ति के साथ ही रहे रामकृष्ण। आपने अपने आप को क्या समझ रखा है कि आप जल्दी से मूर्ति को त्याग देंगे? मूर्ति की बड़ी उपयोगिता है, मूर्ति की बड़ी महत्ता है। जब अद्वैत में दीक्षित भी हुए रामकृष्ण तो बड़ी कठिनाई लगी थी उन्हें। बड़ा साहस करना पड़ा था, बड़ी अनासक्ति दिखानी पड़ी थी। वो वृतांत याद है ना? बैठते थे समाधि में, आंखों के आगे मां की मूर्ति घूमने लगती थी, काली की प्रतिमा घूमने लगती थी। अंततः गुरु ने एक कांच का टुकड़ा उठाकर कहा कि अब जब जाएगा समाधि में तो मैं इससे तेरे माथे पे निशान बनाऊंगा, और जैसे मैं तेरे माथे पे निशान बनाऊं वैसे तू मां को भी काट ही देना, मिटा ही देना। रामकृष्ण से ये हो ही ना, बड़ा मुश्किल काम। खैर किसी तरह रामकृष्ण ने ये परीक्षा उत्तीर्ण करी, बड़े कष्ट के साथ। रामकृष्ण जैसों को भी मूर्ति के पार जाने में बड़ी कठिनाई होती है, और हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम तो मूर्ति को यूं ही त्याग सकते हैं।
और ये भी आजकल बड़ा प्रचलन है, फैशन बन गया है। लोग कहते हैं मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। जो छोटे लोग होते हैं, आरंभिक चरण की साधना वाले, अनाड़ी लोग, वो करते हैं मूर्ति पूजा। हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो अद्वैत के खिलाड़ी हैं, ये मूर्ति पूजा वगैरह हम नहीं जानते। ये दंभ है, कोरा अहंकार है। कसौटी बताए देता हूं, इसी पर कस लेना अपने आप को। मूर्ति से आगे जाने का अधिकार उसी को है जिसने अपने आप को मूर्ति मानना बंद कर दिया हो। मूर्ति पूजा बंद कर देने का अधिकार सिर्फ उसको है जिसने अपने आप को मूर्ति मानना बंद कर दिया हो। मूर्ति माने आकार, देह, शरीर। अपने आप को तो पूजे जा रहे हो, इस मूर्ति की तो बहुत परवाह कर रहे हो ना। ये भी तो एक मूर्ति ही है, इससे तो पूरा तुम्हारा लगाव, जुड़ाव, तादात्म्य सब कुछ है। दिन रात इसको भोग लगा रहे हो कि नहीं? पर जो सामने मूर्ति रखी है कह रहे हो नहीं, अब उसको नहीं पूजेंगे, उसको भोग नहीं लगाएंगे। उसको भोग लगाना उस दिन बंद करना जिस दिन मन से इसको भी भोग लगाने की इच्छा मिट जाए। जिस दिन तक इसको महत्व दे रहे हो उस दिन तक उस मूर्ति को भी महत्व दो, और जिस दिन तुम्हारा अपना देह भाव समाप्त हो जाए उस दिन कहना कि अब मुझे मूर्ति की आवश्यकता नहीं रही। उससे पहले तुम्हें मूर्ति की आवश्यकता है। समझ में आ रही है बात? मूर्ति को लेकर के बड़ा पाखंड व्याप्त है। लोग घूम रहे होंगे, कह रहे होंगे मूर्ति में हमारा विश्वास नहीं है, मूर्ति में तुम्हारा विश्वास नहीं है, तो ये जेब में अपने बच्चे की फोटो लेकर क्यों घूम रहे हो? ये मूर्ति नहीं है? ये मूर्ति नहीं है क्या? अमूर्त माने वो जिसकी मन कल्पना ही ना कर सकता हो। जो लोग कहें कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, उन्हें तो फिर कोई भी मूर्ति खड़ी ही नहीं करनी चाहिए। पर मूर्तियां तो सभी खड़ी करते हैं ना। हो सकता है वो मूर्ति पत्थर की ना हो सकता है वो मूर्ति तुम्हारी कल्पना की हो, बस तुम्हारे मन में हो वो मूर्ति, पर होती तो है ही। तुम एक ऐसा पूजा स्थल बनाओ जिसमें मूर्ति नहीं है, तो भी हुए तो तुम मूर्ति पूजक ही, क्योंकि तुमने पूजा स्थल तो बनाया ना। और पूजा स्थल क्या है? अपने आप में एक मूर्त वस्तु है। तुमने एक पूजा स्थल बनाया और भीतर उसके तुमने कोई मूर्ति नहीं रखी, और तुम कहने लगे नहीं साहब हम तो मूर्ति पूजक नहीं हैं। गलत बात, तुम भी मूर्ति पूजक हो। तुमने ये जो पूजा स्थल बनाया है ये मूर्त वस्तु है या नहीं है? है या नहीं है? तो इस पूजा स्थल के निर्माण मात्र से सिद्ध हो गया कि तुम भी मूर्ति पूजक हो। हाँ, सबकी मूर्तियां अलग अलग तरह की होती हैं। किसी की मूर्ति ऐसी होती है, किसी की मूर्ति वैसी होती है। कोई इस मूर्ति को पूजता है, कोई उस मूर्ति को पूजता है, लेकिन मूर्तियों की आराधना तो सभी कर रहे हैं। वो लोग भी जो कट्टर मूर्ति भंजक होते हैं, ईमानदारी से पूछोगे तो वो भी मूर्ति पूजक ही हैं। हाँ, वो एक खास प्रकार की मूर्तियों के दुश्मन हैं। वो कहते हैं इस तरह की मूर्ति होगी तो काट दूंगा, लेकिन मेरी तरह की मूर्ति होगी तो अच्छी बात है।
मेरी तरह की मूर्ति होगी तो अच्छी बात है। जो भी कोई परम सत्ता तक जाने के लिए पदार्थ का सहारा ले रहा है, जो भी कोई परम सत्ता तक जाने के लिए पदार्थ का सहारा ले रहा है, वो वास्तव में अमूर्त तक जाने के लिए मूर्ति का ही तो सहारा ले रहा है। समझो, परम सत्ता माने अमूर्त, पदार्थ माने मूर्त। जो भी कोई परम सत्ता तक जाने के लिए किसी भी तरह के पदार्थ का सहारा ले रहा है, वो मूर्ति पूजक ही है। और पदार्थ का सहारा तो सभी ले रहे हैं ना। आध्यात्मिक यात्रा में मुझे बताओ कौन है जो पदार्थ का सहारा नहीं लेता। अगर तुम किसी खास जगह जाते हो ये कह के कि ये मेरा तीर्थ है, तो तुम पदार्थ का सहारा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? अगर तुम किसी खास दिशा को मुंह करके प्रार्थना करते हो, तो तुम पदार्थ का सहारा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? दिशा भी तो मूर्त होती है ना, या दिशा अमूर्त है? अमूर्त में तो कोई दिशा ही नहीं होती। मूर्ति पूजक सभी हैं। बस कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तरह की मूर्ति पूजा करो, तुम्हारी तरह की नहीं। निराकार की जो पूजा करने लग जाए, वैसा तो कोई बिरला ही होता है। दुनिया में कई धर्म हैं जो सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, और कई हैं जो निर्गुण की उपासना करते हैं। पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस धर्म किस पंथ से हो। अगर तुम देहाभिमानी हो, अगर तुम देह भाव रखकर चलते हो, तो तुम मूर्ति पूजक ही हो। तो ऐसा कोई नियम या कायदा नहीं है कि तुम इस धर्म से हो तो तुम मूर्ति पूजक से हो, मूर्ति पूजक हो, और अगर तुम उस धर्म से हो तो तुम मूर्ति पूजक नहीं हो। सब मूर्ति की ही पूजा करते हैं। भाई, अगर तुम शब्द की भी पूजा कर रहे हो तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। शब्द भी अमूर्त तो नहीं होता ना, शब्द भी अमूर्त तो नहीं होता ना। अमूर्त तो वो है इंद्रियां जिसका अनुभव ही ना कर पाए। ठीक, शब्द का अनुभव इंद्रियां करती हैं कि नहीं? तो शब्द भी अमूर्त तो नहीं होता ना। अगर तुम कहो कि मैं शब्द की उपासना करता हूं, तो भी तुम मूर्ति पूजक ही हो। मूर्ति पूजक तो सभी हैं। आस्तिक भी मूर्ति पूजक है, नास्तिक भी मूर्ति पूजक है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो साहब मूर्ति पूजा की बात छोड़िए, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, हम तो नास्तिक हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप नास्तिक हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर आप मूर्ति पूजक जरूर हैं। जेब में बिटिया की फोटो रख के चल रहे हो, ये मूर्ति पूजा है या नहीं है? अपनी तिजोरी के प्रति बड़े नमित रहते हो, ये मूर्ति पूजा है या नहीं है? सुंदर स्त्री की काया देखकर बार बार फिसल जाते हो, ये मूर्ति पूजा है या नहीं है? बोलो। चलो तुम कहो कि हम में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है, हम तिजोरी को देख के नहीं फिसलते, हम स्त्री को देख के नहीं फिसलते, हम तो बड़े सात्विक संयमी आदमी हैं, हम तो यूं ही रमण करते हैं। अच्छा ठीक, रमण करते हो, पहाड़ पर जाते हो और सुंदर झरना बह रहा है, उसको देख के कहते हो वाह क्या दृश्य है, क्या सुंदरता है प्राकृतिक। ये मूर्ति पूजा है या नहीं है? मूर्ति पूजक तो सभी हैं, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो। जो कोई देह में और दृश्य में और इंद्रियों में और मन में विश्वास करता है, वो मूर्ति पूजक ही है। अब एक वैज्ञानिक है, वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर रहे दृश्यों
में खोया हुआ है, वो मूर्ति पूजक हुआ कि नहीं हुआ? स्क्रीन पर जो दृश्य उभर रहा है उसकी, होगा कोई बहुत बड़ा टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे अच्छा टेलीस्कोप। अभी अभी ब्लैक होल का पहली दफे इतिहास में चित्र लिया गया और वो चित्र बिल्कुल वायरल हो गया। ये मूर्ति पूजा थी कि नहीं थी? कौन सी चीजें तुम्हें लुभा रही है? तुम किसके दीवाने हुए जा रहे हो? वो एक मूर्ति ही तो है ना? या वो ब्रह्म का चित्र था, निराकार आत्मा का चित्र था? क्या वो मूर्त पदार्थ का ही तो चित्र था ना? और एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी और लिबरल सब उसके कायल हुए जा रहे थे। ये देखो, ये देखो, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली। बड़े पिछड़ेपन का काम था, बड़े जाहिल मूर्ति पूजक है। यही गांव के किसी मंदिर में कोई राम की मूर्ति के सामने कोई अशिक्षित स्त्री आरती करती हो तो उसको कह देंगे कितनी जाहिल, कितनी जाहिल। और तुम ब्लैक होल की फोटो देख के दीवाने हुए जा रहे हो तो अपने आप को कहते हो नहीं, हम तो धुरंधर हैं, हम तो ज्ञानी हैं। गौर से देखो, दोनों एक ही काम कर रहे हो, दोनों ही चित्र की, दृश्य की, वस्तु की आराधना कर रहे हो। दोनों ही कह रहे हो कितनी बड़ी कोई चीज मेरे सामने है। वो ग्रामीण स्त्री राम की प्रतिमा को देखती है और भाव करती है मेरे सामने कुछ बहुत विराट है। और तुम ब्लैक होल को देखते हो और तुम भी यही भाव करते हो मेरे सामने कुछ अत्यंत विराट है। अब मुझे बताना साफ साफ, वो जो चित्र है ब्लैक होल का, क्या वो वास्तव में विराट है? मूर्ति तो उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा वो चित्र। क्या वो विराट है? पर उसको देख के तुमने भावना करी ना कि कुछ विराट है जरूर। इतना सा चित्र है, इस कागज पर छप जाए। तुमने ब्लैक होल के उस चित्र को देखा और तुमने ये भावना करी ना कि मेरे सामने कुछ बहुत विराट है। इसी तरह से वो ग्रामीण स्त्री भी राम की मूर्ति को देखती है और ये भाव करती है कि मेरे सामने कुछ बहुत विराट है। तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, ठहरिए प्रशांत जी, हम जब भावना कर रहे हैं कि इसमें जो ब्लैक होल का चित्र है वो बहुत विराट है तो हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है कि वो ब्लैक होल बहुत बड़ा है। और आप जितने आपके पास वैज्ञानिक प्रमाण होंगे आप वो दिखा दोगे, कहोगे ये देखिए ये बहुत बहुत बड़ा ब्लैक होल है। और वो जो स्त्री है गरीब अशिक्षित जो राम की मूर्ति की पूजा कर रही है, उसके पास कोई प्रमाण है कि इस मूर्ति के पीछे कुछ अत्यंत विराट है? जी हाँ साहब, उसके पास भी प्रमाण है और उसके पास तुमसे ज्यादा पुख्ता प्रमाण है। तुम्हारा प्रमाण तो बाहरी है, तुम्हारा प्रमाण इंद्रियगत है। तुम जब मुझे बताओगे कि ये जो ब्लैक होल का चित्र है, ये जिस ब्लैक होल का चित्र है वो ब्लैक होल बहुत बड़ा है, तो तुम जो मुझे प्रमाण दोगे वो एक इंद्रियगत प्रमाण होगा, वो एक मानसिक प्रमाण होगा। और वो ग्रामीण स्त्री जब कहती है कि मेरे राम अनंत हैं, विराट हैं, तो उसके पास हार्दिक प्रमाण है। तुम्हारे पास मानसिक प्रमाण है, उसके पास हार्दिक प्रमाण है। तुम्हारा प्रमाण बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसका प्रमाण उसके अंतःस्थल से निकल रहा है। उस मूर्ति के सामने वो खड़ी होती है, उसकी क्षुद्रताएं सब गिर जाती हैं, मिट जाती हैं। शुद्धताएं जब मिट गई तो क्या बचा? वो जो विराट है। सीमाएं जब गिर गई तो क्या बचा? वो जो असीम है। तो मुझे बताओ, असली प्रमाण तुम्हारे पास है या उसके पास है? मूर्ति पूजक तो दोनों हो। तुम ब्लैक होल की मूर्ति की पूजा करते हो, वो रामचंद्र की मूर्ति की पूजा करती है। मूर्ति पूजक तो दोनों हो और दोनों एक ही भावना से काम कर रहे हो कि हम जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उसके पीछे कुछ असली है, उसके पीछे कुछ सत्य है और उसके पीछे कुछ विराट है। हाँ, जब तुम कह रहे हो कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो उसके पीछे कुछ सत्य है, कुछ विराट है,
तो तुम्हारे पास प्रमाण हैं, हम उन प्रमाणों का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखना कि वो सारे प्रमाण मात्र बौद्धिक और मानसिक हैं। और उस स्त्री के पास वैराट्य का जो प्रमाण है, अनंतता का जो प्रमाण है, वो आंतरिक है, हार्दिक है। तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि मूर्ति के सामने तुम्हारी लघुताएं, तुम्हारे दायरे, तुम्हारा क्षुद्र अहम, ये सब मिट जाते हैं। तो बताओ, मूर्ति ने अनंत से तुम्हारा परिचय करा दिया या नहीं करा दिया? मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, पर कुछ तो है ना जो जब मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो उनका क्षुद्र अहंकार गिर जाता है। तो बताओ, उनके लिए मूर्ति एक विराट अमूर्त का द्वार हुई कि नहीं हुई? याद रखना, सब करते हैं मूर्ति पूजा। आवश्यक ये है कि तुम ऐसी मूर्ति चुनो जो वास्तव में तुम्हें अमूर्त में प्रविष्ट करा दे, और फिर उस मूर्ति के प्रति ईमानदार रहो। पाखंड न विज्ञान में चलेगा, न अध्यात्म में चलेगा। आचार्य जी, जो सत्यनारायण जी की कथा घरों में सुनाई जाती है, उनमें मैंने हमेशा पूजा होने लगती है सुना है कि शनिवार को नहा मत काटो, बिफेवार को बाल मत कटवाओ। मतलब ऐसा ऐसा भ्रम कि पचता नहीं फिर कुछ उसमें, ऐसा सुनाई देता है। तो ये सब क्या है? मत खाओ, नहीं पचता तो। तुम मुझसे पूछ रहे हो ये सब क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम ऐसी बातों को माने जा रहे हो, ये सब क्या है? ये आध्यात्मिक चर्चा के लिए गोष्ठी बैठी है या इस बात के लिए बैठी है कि किस दिन दाढ़ी कटानी है और कब नाखून कटाने हैं? वो हमें जो बताया जाता है कि बहुत धार्मिक है, तुम्हारा धर्म से है, इतना ज़्यादा भ्रम पैदा। उन्होंने बताया तो बताया, तुमने सुना क्यों? इस बात पर गौर करो कि ऐसे हैं हम कि कोई कुछ भी मूर्खता की बात बता दे, हम सुन लेते हैं। ये बात विचारणीय है। और अगर ऐसे हो तुम, तो फिर तो जीवन भर बुद्धू बनते रहोगे ना। न जाने कौन कौन तुम्हें कैसी कैसी पट्टी पढ़ाता रहेगा और तुम पढ़ते रहोगे। बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। कोई विक्षिप्त हो सकता हो, कुछ भी बक रहा हो, कोई कुटिल हो सकता है, कुछ भी चाल चल रहा हो। लोगों के बोलने पर क्या नियंत्रण? लेकिन अपने सुनने में और अपने मानने में तो विवेक हो सकता है ना। वो विवेक क्यों नहीं है? डर हमारे अंदर इतना गहराई से बैठ गया है कि वो मानने ही नहीं देता है। आज पता है कि ये गलत है, लेकिन वो उठ के नहीं आ पाता है, अंदर दबा है। वो डर इसीलिए है क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। वो डर इसलिए है क्योंकि माया में यकीन ज़्यादा है और सत्य के प्रति अश्रद्धा है। नहीं तो सत्य की तो पहचान ही होती है कि वो तुम्हें निर्भय करता है। जो निर्भय ना हो पा रहा हो, वो साफ जान ले कि उसके जीवन में सत्य के प्रति अश्रद्धा है और मूर्खता के प्रति विश्वास है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसे बचपन से ही घर में पूजा हो रही है, बैठा देते हैं ज़बरदस्ती। उसका बैठने का कोई इरादा है नहीं, वो भागता है वैसे भी, लेकिन उसको बचपन से कह सुनो, इसको यही मानो। वो कहाँ है छोटा बच्चा? वो बच्चा मैं ही हूँ। तो ये है ना समस्या कि तुम अभी भी बच्चे हो। उस छोटे बच्चे के साथ जो हुआ सो हुआ। अब तो वो छोटा बच्चा कहीं नहीं है ना,
पर तुम अभी भी वही छोटे बच्चे बने हुए हो। ये है समस्या। छोटे बच्चे को किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा समझा दिया होगा। तुम इस उम्र में भी वो सब बातें क्यों माने जा रहे हो? क्या मजबूरी है? मजबूरी तो कोई नहीं है, बस भ्रम हो गया था, उसी का निराकरण कर रहे थे। तो जैसे एक चीज़ है, बचपन में जैसे मेरे पिताजी पढ़ाई के प्रति बच्चों को इतना प्रेस करते थे कि वो रात में, हो सकता है रात में 9 बजे आए, बच्चा सो रहा, उठा के 10 बजे तक पढ़ाए उसको, 11 बजे तक, फिर सुबह कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी उनको पता ही नहीं है 3 बजे उठा दिए, पढ़ो। अब बच्चे का कोई इरादा नहीं, उसको नींद लगी है, ज़बरदस्ती पढ़ो, मुंह धुल के आओ, आंखें खुल नहीं रही, पढ़ो। इतना इतना मतलब कि अगर ना बैठो तो मार भी खाओ। तो इतना डर बैठ गया कि पीछे तो छोड़ो, घर से मैं जब बाहर निकला इंटर के बाद, तो मैं बाहर भी सोता था तो ऐसा अचानक से जग जाता, पिताजी बुला रहे हैं। और उसके बाद मैं घर भी आता, सो नहीं पाता था कि पिताजी बुला रहे हैं। अब इतना डर बैठ गया अंदर, और निकलने में नहीं, इस डर का बृहस्पतिवार को नाखून काटने से क्या संबंध है? नहीं, वो ख़त्म हो गया, वो डर खत्म, वो उसका निराकरण हो गया है। दूसरा ठीक है, पिताजी जिसको बलात् कहते थे पढ़ो, वो छोटा बच्चा था। उस छोटे बच्चे को तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती थी। बहुत कुछ है छुटपन का जो तुम पीछे छोड़ आए खुद ही। उन बातों को तुमसे कहा जाए आज भी दोहराओ तो थोड़े ही दोहराओगे। तो फिर इसी बात को क्यों पकड़े हुए हो? पकड़ अब ढीली करनी होगी। करो करो करो, ढीली करो। हो जाएगा।